ठीक है ना, और हम भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ऑडियो दूंगा। ओके डियर। ठीक है सर, ठीक है, अभी आ रहा है। अब आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, अब आएगा। अभी ना कुछ बच्चे भी एडमिट हो रहे हैं, 23 के अराउंड स्टूडेंट आ गए हमारे साथ। ठीक है ना। ओके डियर, लास्ट ना हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था आपका टिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसमें कुछ एल्गोरिथम्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एफसीएफएस, एसएसटीएफ, स्कैन, सी स्कैन। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी स्कैन से। ओके डियर, आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एफसीएफएस, एसएसटीएफ में और स्कैन एल्गोरिथम में। तो जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया उसका मैंने आपका गूगल क्लासरूम में वो लेक्चर शेयर भी कर चुका हूँ ऑलरेडी में। और इन लेक्चर्स की जो लास्ट वीक में पढ़ाए गए और इस वीक में पढ़ाए गए हैं, उन सब के नोट्स आपके ग्रुप में शेयर किए गए हैं मैंने कुछ देर पहले, आप लोगों को मिल जाएंगे। एक बार वहां से स्टडी करें आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करके बताएं। ओके डियर। तो जो नोट्स आज भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उसके नोट्स भी ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ आज। ठीक है ना। आप लोग इस लेक्चर के बाद उन्हें एक बार देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सी स्कैन के साथ। ओके डियर, नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारा सी स्कैन डिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सी स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम, सी फॉर सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम इज एन improved version of the scan algorithm. How can say that it's an improved version of scan algorithm? Let's see here. Start head from one end of the disk and move to the other end, servicing all the request in between. And second point is, after reaching the other end, head reverse its direction. And third one is, it then return to the starting end without serving any request in between. The same process repeated. What are the advantage and disadvantage? Let's be discussed after the numerical problem. Let's see. We have question here. हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नंबर ऑफ ट्रैक्स गिवन है कि आपके पास क्या है, कंसिडर डिस्क क्यूब विद request of input output blocks of cylinder. These all the number of tracks, जहाँ पर आपका क्या है, कुछ डेटा स्टोर है। तो डेटा को रीड कौन करता है आपका? यू ऑलरेडी नो दैट डेटा को रीड करेगा आपका रीड राइट हेड। और रीड राइट हेड कैसे वर्क करता है आपका? वो फॉरवर्ड और बैक मूव करता है, आगे पीछे आपका क्या करता है, मूव करता है। तो क्या है, आपकी इनिशियल पोजीशन पर आपकी हेड की पोजीशन क्या गिवन है यहाँ पर? 53। इनिशियल हेड पोजीशन क्या है आपकी? 53। तो उसने क्या कहा है, आपको टोटल मूवमेंट कैलकुलेट करने हैं इसके बिटवीन 0 to 199। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट बिटवीन 0 to 199। ओके डियर। तो आप क्या करोगे, आपके पास ये क्या है, 98, 183, 41, 122, ये क्या है? दीज ऑल द नंबर ऑफ ट्रैक्स वेयर डेटा आर स्टोर्ड इन डिस्क। ओके डियर। और आपका इन ट्रैक्स पे डेटा को रीड कौन करता है? आपका रीड राइट हैंड। और उसने गिवन क्या दिया है आपको? दिया है कि 53 क्या है, उस रीड राइट हैंड की इनिशियल पोजीशन है। 53 से आपको कहां पर मूव करना है? 98 पे, 183 पे, 41 पे डेटा को रीड करना है और आपको बताना है कि टोटल मूवमेंट कितना हुआ है। टोटल मूवमेंट आपका हेड का कितना हुआ है रीड राइट के टाइम पर। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इनिशियल लास्ट में जैसे हमने किया था 0 to 199 जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक है उन्हें मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन पे मेंशन किया है। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम initial position of the head right now at 53। कहां पर है इनिशियल पोजीशन हेड की? आपकी 53 पे है। तो 53 से आप कहां पर मूव करोगे? आपके मूव करने के लिए दो डायरेक्शन है, एक तो टूवर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू और सेकंड वन इज द टूवर्ड्स द लोवेस्ट वैल्यू। तो ये चीज आपके क्वेश्चन में गिवन होगी कि सिलेंडर की आपको लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ इनिशियली मूवमेंट करना है कि लोवेस्ट वैल्यू की साइड मूवमेंट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको लार्जर वैल्यू की साइड मूवमेंट करना है।
तो सी स्कैन के केस में क्या होगा, सी स्कैन के केस में हम मूवमेंट करेंगे लार्ज वैल्यू की साइड में, और लार्ज वैल्यू की साइड में जितनी भी रिक्वेस्ट होगी उन सब रिक्वेस्ट को हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ओके शिवम भाटिया जी, कुछ बच्चों को आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, साउंड की प्रॉब्लम है, आप लोग कनेक्ट रहें। इसके बाद में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पर भी इससे रिपीट लेक्चर एज ए रिपीट लेक्चर सुन सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद भी किसी को नॉइज प्रॉब्लम या साउंड प्रॉब्लम है अभी भी, तो वो रिपीट लेक्चर को सुन ले जो आपको मैं वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, और इसके बाद फोन करके भी आप अपने क्वेरीज को ले सकते हैं। क्लियर, आपकी क्वेरीज ले जाएंगे, आप फोन करके पूछ सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो अभी आप कनेक्ट रहे, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क से, कुछ बच्चों की साइड प्रॉब्लम्स है, कुछ इधर से भी प्रॉब्लम है। क्लियर, 53 से हमने इनिशियली स्टार्ट किया है, हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द राइट साइड, टूवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू की साइड जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गिवन है उन सबको आप क्या करोगे, सर्व करोगे। तो इनिशियल रिक्वेस्ट क्या है, 65। 53 से मूवमेंट किया टूवर्ड्स द राइट साइड, पहला आपका डिस्क नंबर कौन सा है, ट्रैक नंबर 65 जो सबसे पहले आपको मिलेगा, उस पर आपने रिक्वेस्ट को सर्व किया, देन 67 पे किया, देन 98 पे किया, देन 122 पे किया, देन 124 पे किया, देन 183 पे किया। बट आपका जो हेड ने मूवमेंट किया वो 199 तक किया, सर्कुलर स्कैन के केस में भी। कहां तक स्कैन करेगा, जस्ट लाइक ए लिप, कि वो लास्ट तक जाएगा 199 तक, जबकि आपकी जो क्वेश्चन में गिवन है 199 आपका कोई भी ट्रैक नहीं है जिससे आपको रिक्वेस्ट को सर्व करना है। बट ये मान के क्या चलता है कि एज ए डायनेमिक पोजीशन हो सकता है 183 के बाद भी लास्ट तक कोई रिक्वेस्ट आपको मिले, तो कहां तक मूवमेंट करेगा, लास्ट तक मूवमेंट करता है। उसके बाद सी स्कैन के केस में जब वो रिवर्स करेगा तो रिवर्स करते टाइम किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड सी स्कैन। सी स्कैन के केस में क्या था, वो रिटर्न करते टाइम भी क्या करता था, सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता था। बट यहाँ पर क्या होगा, वो लास्ट तक जाएगा, वो इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, रिवर्स की लास्ट पोजीशन क्या है, 0 है, और इनिशियल पोजीशन भी आप कह सकते हैं, और वहां से फिर रिटर्न करेगा जो भी रिक्वेस्ट फिर रिटर्न के टाइम पर उसे मिलेगी। जैसे यहाँ पर 14 गिवन है तो 14 को सर्व करेगा, 41 को सर्व करेगा। इससे बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट बिहाइंड दिस, इसके पीछे बेनिफिट ये कि आपका जो रेस्पॉन्स टाइम होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। अगर उन सारी रिक्वेस्ट को रिटर्न करते हुए भी हैंडल करेगा तो जो सबसे इनिशियल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल 14 है, उसे लॉन्ग रन के लिए वेट करना पड़ेगा, तो रेस्पॉन्स टाइम आपका कम से कम रहे, वेटिंग टाइम आपका कम से कम रहे, उसके लिए वो क्या करता है कि एक बार लास्ट तक जाने के बाद आपका रिटर्न 0 पे आएगा और वहां से नेक्स्ट आपकी सारी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। देन हम सोल्व करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेटिंग टाइम क्या होगा आपका। तो टोटल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम वही करेंगे, 63 से 53 माइनस करेंगे, 67 से 65 माइनस करेंगे। एक सोल्यूशन ये भी है आपके पास, दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि टूवर्ड्स द वन डायरेक्शन लास्ट तक आप करें 199 तक। संकल्प अपनी 386 आ रहा है। ओके ओके, आपने माइक ऑफ कर लो बेटा, आप लोगों का आवाज आ रही जिससे भी मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको शेयर करूंगा। अभी नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं, माइक ऑफ कर लें आप लोग। कुछ बच्चों ने माइक ऑन किया हुआ है, माइक को ऑफ कर लें, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे आवाज नहीं जा रही है। मैं वीडियो लेक्चर ये शेयर करूंगा आप लोगों को, वहां से भी आप लोग क्लियर कर लोगे बच्चों। कुछ को आवाज सही जा रही है वो लोग लेक्चर को अटेंड करते रहे, कनेक्ट रहे सब लोग, कम से कम वीडियो सबको शो हो रही होगी, वहां पर भी आप समझने की कोशिश करें। ओके डियर, अब देखना यहाँ पर क्या है कि टूवर्ड्स द वन डायरेक्शन लास्ट तक गए 199, तो 199 से 53 माइनस कर दो तो टोटल ट्रैक्ट आपके कैलकुलेट होंगे। ओके, जो अल्टरनेट सोल्यूशन में दिया है मैंने, अल्टरनेट सोल्यूशन में गिवन है यहाँ पर 386। एक बच्चे ने, प्रियांशु ने आई थिंक कैलकुलेट भी किया है पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 199 माइनस 53
देन 199 माइनस 0, ये है कंफ्यूजन वाला पॉइंट। क्या हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे 199 माइनस 0? जी बिल्कुल, हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हेड एंड मूवमेंट इन ट्रैक्स के लिए किया ही किया है। बहुत सारी बुक्स में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी बुक्स आप लोग पढ़ोगे और कुछ इंटरनेट से भी आप लोग डाउनलोड करके नोट्स स्टडी करते हो, कुछ क्वेश्चंस को देखते हो, तो कुछ लोगों ने इस मूवमेंट को कैलकुलेट नहीं किया। और लास्ट ईयर नेट के 2016 के पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वहां पर जिसने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था उसका आंसर सही था। तो कुछ लोगों ने इसमें मिस्टेक की है, उसने 199 माइनस 0 इस ट्रैक मोमेंट को कैलकुलेट नहीं किया है। आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है। देन आपका क्या होगा इधर 41 माइनस 0, तो इसमें क्या आपकी वैल्यू जो आएगी वो आर इक्वल वैल्यू होंगी आपकी, जो दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर मिलेगा 386। एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज है एज कंपेयर टू स्कैन। एडवांटेज है the waiting time of the cylinder just visiting by the head is reduced as compared to the scan algorithm. Just waiting time कम होगा as compared to scan algorithm। क्यों भैया, सी स्कैन में आपका वेटिंग टाइम कम होगा? रीजन बिहाइंड है कि जब आप रिवर्स कंडीशन की ओर चलोगे उस टाइम पे क्या होगा, जो इनिशियल है आपके ट्रैक्स है उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए वेट नहीं करना होगा। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आप स्किपिंग और ऑफ करके ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा है, सर व्हाई वी आर रिवर्सिंग फ्रॉम ओनली 199? कैन कांट वी चॉइस एनी नंबर ग्रेटर देन लेस देन? ओके, यस, ओके सर। अबजोत, इस एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी यही है कि हम लास्ट तक जाएंगे 199 तक। इसका फर्दर इम्प्रूवमेंट आए हैं हमारे पास, जहाँ पर हमने क्या किया है 183 से ही रिवर्स किया है। उल्लूक एल्गोरिथम है एक्चुअली। क्या है यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम और मिनिमम सीक टाइम को कैलकुलेट करने के, तो हर बेस्ट पॉसिबिलिटीज को कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर ये जस्ट एलिवेटर की अकॉर्डिंग वर्क करता है, जस्ट लाइक एलिवेटर, और ये लास्ट तक जाता है। ये क्या मान के चलता है सम डायनेमिक कंडीशन में कि इट में भी पॉसिबल, लास्ट रिक्वेस्ट तो आपकी 183 थी बट इट में भी पॉसिबल 183 टू 199 इन बिटवीन अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो उसे भी सर्व करेगा। और कई बार दूसरी कंडीशन क्या होगी कि कई बार डिफिकल्टी होगी उसे ये फाइंड आउट करने में कि उसकी लास्ट रिक्वेस्ट क्या है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लास्ट तक इस वैल्यू को लिया है, ठीक है ना। बट इस चीज को रेक्टिफाई किया है इन्होंने नेक्स्ट एल्गोरिथम में, जिसे लुक के नाम से हम लोग जानते हैं। कि वहां पर क्या किया है, उसने केवल उसी लास्ट रिक्वेस्ट तक सर्व किया है, उसके बाद उसने बैक पोजीशन ली है। ओके डियर, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, जिसको रेक्टिफाई किया है नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ। It provide uniform waiting time, okay, it provide better response time, and it provide better disadvantages are it causes more seek movement as compared to scan algorithm। yes, यहाँ पर seek movement ज्यादा होगा as compared to scan algorithm, C scan में। it goes had to move till the end of the disk even there are no request to the serve। जो आपने पूछा था ये लास्ट तक जाता है लेकिन वहां पर कोई रिक्वेस्ट ना हो, ये तभी जस्ट एलिवेटर लास्ट तक जाएगा, ये भी इसके एक डिसएडवांटेज है। ओके डियर, तो ये है आपका सी स्कैन। सी स्कैन एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें जो प्रॉब्लम थी, कुछ एक दो डिसएडवांटेजेस थी, उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास जो नया एल्गोरिथम आया वो है लुक। स्क्रीन शो नहीं कर रहा। अब सी एक्चुअली मूवमेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी आपको शो अब शो हो रही होगी आप लोगों को, शो हो गई आपकी स्क्रीन?
Yes, there are some problem in network. Due to network, this type of problem are occurred. Okay, dear. Let's look here. Look algorithm. आवाज गई so. Okay. Now we will discuss about the look algorithm. Okay, dear. I repeat again. आप लोगों को इसका वीडियो लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा कल तक. स्क्रीन आपको नहीं शो हो रही है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है आपकी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा. ओके डियर, लुक एल्गोरिथम. अब स्क्रीन शो है आई थिंक आप लोगों को. कितने बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है? जस्ट टाइप यू मैसेज यस. जस्ट टाइप द मैसेज यस. आप में से जिसे जिसे मैसेज स्क्रीन शो हो रही है वो मैसेज टाइप कर दें प्लीज यस का. Okay, let's see here. Look algorithm is an improved version of the scan algorithm. Look algorithm is an improved version of scan algorithm. Head start from the first request and one end of the disk and move towards the last request at the other end and serving all the requests in between. Okay, dear. And third point is after reaching the last request at the other end, had served its direction and it then returned to the first request at the starting end, serving all the requests in between. The same process is repeated. लुक के केस में क्या होगा, आप लास्ट तक मूवमेंट नहीं करेंगे. लुक के केस में ये क्या करता है कि आपके पास जो लास्ट रिक्वेस्ट होगी टू द हाईएस्ट वैल्यू, ये वहां तक ही सर जी जी. साउंड भी नहीं है सर, स्क्रीन भी नहीं है, क्या दिखे सर? ओके, एक्चुअली मैं ना इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को. साउंड भी नहीं आ रहा है सर, स्क्रीन भी फ्रीज हो गया है सर, साउंड भी नहीं है, फिर क्या संदेश एक्चुअली में क्या सीन है सर? नहीं नहीं, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग ना इसे बाद में भी सुन सकते हैं. मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. आपको आवाज आ रही है, आप सुनते रहे. मैं सर आप रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर हाँ मैं सर रिकॉर्ड करके डाल दीजिए सर हाँ, ग्रुप में. हाँ रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप में शेयर करूंगा इसे, ठीक है ना. तो आप लोग जो कनेक्ट हैं, जिन लोगों को आवाज आ रही है वो सुनते रहे, बाकी लोगों के लिए मैं हाँ ठीक रिकॉर्ड है. से. ओके डियर. हाँ सर, सर हम लिप कर रहे हैं सर, लीव कुछ मत समझ करो नहीं आ रहा है इधर. आप लोग स्टे रहो. सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, वो फ्रीज है सर, स्क्रीन भी साउंड भी कट कर नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर रहने का अब क्या फायदा सर? चलते सर अभी. ओके okay, just see this example. Just see this example. Now, using the look algorithm, we have given some number of disks are there, and the initial head position is already given 53. Then the cylinder number given from 0 to 199, and you have to calculate the total number of head movement. Let's start this example. Now, as you know that we already mention all the heads in a straight line 0 to 199 and initial position of the head is 53. Okay dear, initial position of head is 53. Okay, just wait. And
Please wait a little bit of time. Check this one. मैं कर रहा था, बच्चों को मैसेज लिख दो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ सर, आवाज तो आ रही है पर ये स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन तो शो हो रहा है पर फ्रीज हो गया है। अब शो हो रही है आपको स्क्रीन?
अब सो रही है बेटा? अब सो रही हाँ है? सर, सो तो हो रही है पर वो फ्रीज हो गया है सर। अभी भी फ्रीज है? जब आप बोलते तो कुछ नहीं वो। हाँ सर, अब जब स्क्रॉल करते हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। ओके डियर, मैं इस हाँ, लेक्चर अभी को अभी हो रहा है सर। अब हो रहा है। ठीक है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, हम ना इस लेक्चर को मंडे में कंटिन्यू करेंगे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर। मंडे मंडे करें, किसी को कोई प्रॉब्लम? मंडे कंटिन्यू करेंगे हम इसी लेक्चर को मॉर्निंग में। ओके डियर? ओके सर। ओके, थैंक ओके यू सर। फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ, मॉर्निंग में लेंगे, मंडे में मॉर्निंग में होगा लेक्चर। सरबजोत कॉल करना मुझे लेक्चर में। सर जी अभी कंटिन्यू है कि क्या है? हाँ, नहीं नहीं, मंडे मंडे मॉर्निंग में लेंगे इसे, ठीक है बच्चे? अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है काफी ओके बच्चे सर। को, सर ठीक? जी जी हाँ। अभी लीव हाँ हाँ, करूं? अभी हाँ, अब आप लीव कर लीजिए, ठीक है ना? मंडे मॉर्निंग में लेंगे तब नेटवर्क डिस्टरबेंस नहीं होता मंडे में, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके सर। सर। डेफिनेटली आना, ये अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इसका 40 मिनट का, ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चों।